दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा जयेश भाई जोरदार, लेकिन एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए बोरियत धुआंधार और बदबू धुआंधार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आगे मैं वीडियो में साबित करूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दोस्त देखिए, इस फिल्म की कहानी वही है जो इसके ट्रेलर में दिखाई गई थी। जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू किया था तो उसमें जो कहानी मैंने बताई थी वही कहानी है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको 2-3 लाइनों में इस फिल्म की कहानी को याद दिला देता हूं। इस कहानी को बेस किया गया है गुजरात के गांव में, जहां रणवीर सिंह, उसका फादर बॉमन और उसकी मां रहते हैं। रणवीर सिंह रोल अदा कर रहे हैं जयेश भाई जोरदार का, और रणवीर की पत्नी है शालिनी पांडे, जिसका फिल्म में नाम है मुद्रा। तो जयेश भाई को ऑलरेडी एक 5-6 साल की बेटी है और अब उसके घर वाले चाहते हैं कि वो एक बेटा पैदा करे जो खानदान का वारिस हो और जो खानदान को आगे चला सके। पहली बेटी होने के बाद मुद्रा 6 दफा प्रेग्नेंट हुई और 6 की 6 बार बच्चे को गिरा दिया गया क्योंकि होने वाली लड़की थी। अब 7वीं बार मुद्रा फिर प्रेग्नेंट हो गई है और इस बार जयेश भाई का जमीर जाग उठा है। अब वो इस बच्चे को मरने देना नहीं चाहते। तो अब डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब, जब 6 बच्चे गिराए थे तो उस वक्त जयेश भाई का जमीर कहां सो रहा था? उन 6 बच्चों को मारते और गिराते वक्त जयेश भाई का जमीर क्यों नहीं जागा? उस वक्त रणवीर डबल ढोलकी क्यों बना हुआ था? ओहो, मैं तो भूल ही गया, वो तो सच में ही डबल ढोलकी है। बना हुआ क्या था? अब यहां दिखाया गया है कि हरियाणा में लड़कियों की बहुत भारी कमी है। हरियाणा का एक गांव है जहां सब झड़ा मर्द है, एक भी औरत नहीं है। मैं फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब, वो जो वहां मर्द हैं वो कैसे पैदा हुए जब वहां औरत है ही नहीं? तो वो आसमान से टपके थे? तो इन हरियाणा के गांव के मर्दों के दिल में ममता जाग उठी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है, ऐड डाल दिया है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी लड़की परेशान है तो वो हमारे गांव में आ सकती है, हम उसकी पूरी रक्षा करेंगे। और रणवीर सिंह ये ऐड देख लेता है तो रणवीर सिंह अपनी वाइफ को गुजरात से लेके हरियाणा भागना चाहता है ताकि वहां रणवीर सिंह की पत्नी इस बच्ची को जन्म दे सके, क्योंकि रणवीर का फादर बोमन इस बच्ची को भी पेट में ही मार देना चाहता है, जैसे कि लास्ट 6 बच्चियों को मारा था। तो बस रणवीर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एक कार में भाग निकलता है और उसको हरियाणा पहुंचना है, और बस आगे की सारी फिल्म यही रास्ते में ही है। इसके बाद आता है फिल्म का आखिरी सीन हॉस्पिटल में, जहां रणवीर की पत्नी उस बच्ची को जन्म दे रही है, और इस सीन का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। रणवीर उर्फ डबल ढोलकी अपनी पत्नी के पास खड़ा हुआ है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ डॉक्टर है और दोनों चिल्ला रहे हैं कि मुद्रा जोर लगा, मुद्रा जोर लगा। बच्ची बाहर निकल रही है और मुद्रा चिल्ला रही है, रो रही है और जोर लगा रही है, और डॉक्टर कह रही है कि मुद्रा, बच्ची का सर बाहर आ गया है, और जोर लगा। रणवीर कह रहा है कि मुद्रा, आधी बच्ची बाहर आ गई है, और जोर लगा, और जोर लगा। डॉक्टर कह रही है कि मुद्रा, बच्ची आधी से ज्यादा बाहर आ गई है, और जोर लगा दे। और इसके बाद रणवीर अपनी वाइफ को किस करने लगता है ताकि वो और जोर लगा सके और दर्द ज्यादा ना हो, और बच्ची पैदा हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए बेशर्मी और बेहयाई का। 15 मिनट तक ये सीन चलता है और 15 मिनट तक ये बेहयाई दिखाई जाती है। इस बेहयाई से भरे हुए सीन से पता चलता है कि इस फिल्म के बनाने वाले लोग और इस फिल्म में काम करने वाले लोग कितने बेशरम है। तुम लोगों ने एक फैमिली फिल्म बनाई है, फैमिली को दिखाने के लिए फिल्म बनाई है, तो थोड़ी तो लिहाज रखते, थोड़ी तो शर्म करते। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो यार। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है। ये स्क्रीन प्ले ऐसा है कि ऑडियंस को आधा घंटा भी बांध कर नहीं रख सकता। एक्चुअली जब कहानी ही नहीं थी तो स्क्रीन प्ले कहां से होता? ये कहानी इतनी थी कि इस पर एक 20-25 मिनट की वेब सीरीज बन सकती थी, लेकिन इस कहानी पर इन लोगों ने 2 घंटे की फिल्म बना दी। तो 2 घंटे की फिल्म में क्या दिखाते जब कहानी थी ही नहीं? फिल्म के सारे ही डायलॉग्स गुजराती स्टाइल में बोले गए हैं और बहुत सारे डायलॉग्स गुजराती हैं और बहुत ही वाहियात हैं, बहुत ही घटिया है। इन डायलॉग्स को सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। म्यूजिक और एक्शन है नहीं। फिल्म में कॉमेडी होनी चाहिए थी क्योंकि इस फिल्म को एज ए कॉमेडी फिल्म बनाया गया है, लेकिन एक कहावत है कि अगर किसी कॉमेडी फिल्म को बनाते हुए डायरेक्टर चूक जाए तो फिर वो कॉमेडी फिल्म एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी फिल्म बन जाती है, और बस वही इस फिल्म के साथ हुआ है। इस फिल्म में या तो लोग चिल्ला रहे हैं और या रो रहे हैं। रणवीर उर्फ डबल ढोलकी पहले सीन
से लेकर आखिरी सीन तक सिर्फ रोता है। अब उसको रोते हुए देखकर कौन हंसेगा, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिव्यांग ठक्कर ने और डायरेक्टर साहब को कुछ अता पता नहीं है कि डायरेक्शन किस चिड़िया का नाम होता है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मनीष शर्मा और आदि चोपड़ा दोनों हैं। तो उन दोनों ने यह मान लिया था कि भाई दिव्यांग आने वाले वक्त का बहुत बड़ा डायरेक्टर है और ये एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बना सकता है। और बॉलीवुड का रिवाज ऐसा है कि अगर किसी को आदि चोपड़ा ने डायरेक्टर मान लिया तो बस वो डायरेक्टर है। तो जब आदि ने ठक्कर साहब को डायरेक्टर मान लिया था तो ठक्कर साहब ने भी अपने आप को डायरेक्टर मान लिया और उन्होंने ये कारनामा बनाकर आदि चोपड़ा को दे दिया कि लो भाई साहब इसको रिलीज करो और अपनी थू-थू करवाओ। मैं इस डायरेक्टर को सैल्यूट करना चाहता हूं इस बात के लिए कि इस भाई साहब ने एक 5-6 साल की बच्ची से भी जबरदस्त ओवर एक्टिंग करा दी है। एक 5-6 साल की बच्ची को फिल्म में राखी सावंत बना दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि बच्ची अपने बाप को बोलती है ए जयेश भाई की हाल है, अपनी मां को बोलती है ए मुद्रा की हाल है, क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, डायरेक्टर साहब माफ कर दीजिए सर। डायरेक्टर की जैसी सोच होती है, जैसे बैकग्राउंड से वो आता है वैसा ही वो पर्दे पर उतारता है, वैसा ही वो फिल्म में दिखाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्टर साहब किस फैमिली से आते हैं और डायरेक्टर की फैमिली में बच्चे बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई इतनी घटिया फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना होगा, रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए हाँ कैसे की होगी। देखिए इस फिल्म के 2 प्रोड्यूसर हैं, वो दोनों जिन्होंने रणवीर सिंह को हीरो बनाया है। पहला आदित्य चोपड़ा जिन्होंने रणवीर को लॉन्च किया था, दूसरा मनीष शर्मा जिसने रणवीर सिंह की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात डायरेक्ट की थी। तो इन दोनों ने रणवीर से कहा होगा कि भाई साहब ये कहानी जबरदस्त कहानी है, ये कहानी ऐसी कहानी है कि अगर इस पर फिल्म बनेगी तो 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस होगा। ये कहानी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कहानी है। अब जब वो 2 लोग जिन्होंने रणवीर को हीरो बनाया है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कहानी जबरदस्त है, तो फिर रणवीर की क्या औकात है कि वो ये कहे कि नहीं भाई ये कहानी बढ़िया नहीं है, इस कहानी पे फिल्म नहीं बननी चाहिए। और डबल ढोलकी को तो वैसे भी कहानी के बारे में कोई अता पता नहीं है। देखिए आदि ने एक कहानी चूज की थी, एक डायरेक्टर चूज किया था और रणवीर को उस फिल्म बैंड बाजा बारात में लॉन्च कर दिया था क्योंकि रणवीर के फादर ने पैसे दिए थे। वो वक्त से फिल्म चल गई और रणवीर हीरो बन गया। तब से आज तक रणवीर की कौन सी फिल्म चली, वो जो उसने किसी बड़े डायरेक्टर के साथ की। संजय लीला भंसाली के साथ 3 फिल्में की, तीनों सुपरहिट रही क्योंकि रणवीर की वहां औकात नहीं थी ये पूछने की कि संजय साहब कहानी क्या होगी। रणवीर ने सिम्बा किसके साथ की, रोहित शेट्टी के साथ, जो अपने आप में बहुत बड़ा डायरेक्टर है। तो एक्चुअली रणवीर को ये बिल्कुल पता नहीं कि कहानी किस चिड़िया का नाम है। रणवीर ने जो फिल्में बड़े डायरेक्टरों के साथ की वो हिट हो गई, जो बाकी डायरेक्टरों के साथ की वो सुपर फ्लॉप हो गई। अगर एक्टिंग की बात करूं तो रणवीर सिंह ने इस फिल्म में बहुत ही खराब एक्टिंग की है, बहुत ही जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है। रणवीर सिंह ने इस फिल्म में वरुण धवन को भी पीछे छोड़ दिया है ओवर एक्टिंग में। एक्चुअली इस फिल्म में रणवीर पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। इस फिल्म में रणवीर की एक्टिंग देखकर पता चलता है कि रणवीर उसी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग कर सकता है जिसमें उसका डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हो, जो जानता है कि किसी एक्टर से कैसे एक्टिंग करानी है। रणवीर की शक्ल सूरत भी एक बहुत हैंडसम हीरो वाली नहीं है, वो ऋतिक तो दिखता नहीं है, वो रणबीर कपूर तो दिखता नहीं है और वैसे भी रियल लाइफ में वो डबल ढोलकी है। और इस फिल्म में वो खुद ही कहता है कि भाई साहब मैं डबल ढोलकी हूं, मैं असली मर्द नहीं हूं। अरे भाई साहब क्यों बताना चाहते हो बार बार, हमें सबको पता है कि आप डबल ढोलकी हो। इस फिल्म की हीरोइन शालिनी पांडे ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शालिनी पांडे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस दिखे। रत्ना पाठक जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, बोमन ईरानी साहब ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। मुझे यह फिल्म देखने के वक्त अक्षय कुमार की जोकर याद आ रही थी। वो भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ना सर थे ना पैर थे और ये भी ठीक वैसी ही फिल्म है। वो भी फिल्म पूरी जंगल में थी और ये भी फिल्म पूरी रात में और जंगल में है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जोकर इस फिल्म के मुकाबले शोले है, मुगले आजम है। एक्चुअली ये फिल्म आपको बीमार कर सकती है, बहुत बीमार कर सकती है। अगर कोरोना की कोई तीसरी लहर है तो बस यही है। अगर इस फिल्म को आप गलती से देखने चले गए तो आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि आप इंटरवल में इस फिल्म को छोड़कर भाग जाएं और दूसरा ये कि आप पूरी फिल्म देखें और जब थिएटर से बाहर आए तो आप मेंटली बीमार हो चुके हों। क्योंकि अगर आपने अपने आप को फोर्स करके ये पूरी फिल्म देखी
तो फिर आप मेंटली डिस्टर्ब होकर बाहर निकलेंगे। बाहर आते ही जो भी कोई आपको दिखेगा आप उसके साथ मारपीट करेंगे, और मारपीट करने की वजह से या तो आप पिटेंगे या तो आप जेल जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस फिल्म को अवॉइड करें, अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं और बीमार होने से बचें। मैं इस कारनामे को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ। मेरे ख्याल में यह फिल्म 10 से 15 करोड़ का बिजनेस ही कर पाएगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।